हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कक्षा 8 गणित अभ्यास 7B प्रश्न 1। दो संख्याओं का योग 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। संख्याएं बताइए। इसमें हम मान लेंगे माना संख्याएं x और y हैं। प्रश्नानुसार इसमें कहा है दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि इन दोनों का जोड़ 24 है। तो x प्लस वाई बराबर 24, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद उनमें से एक संख्या x है, एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, यानी जो दूसरी संख्या है उसकी दो गुनी है। तो 2 गुना y, 2y का पक्षांतर करेंगे, x माइनस 2y बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो संख्याएं हमारी आ जाएंगी। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 24 और दूसरी है x माइनस 2y बराबर 0। जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस, x से x कट जाएगा, प्लस माइनस में है y और ये 2y जुड़ेगा तो हो जाएगा 3y बराबर 24। y बराबर 24/3, 3 से हम भाग दे देंगे, 3/24, तो y का मान आ गया 8। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण 1 को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 24। तो x प्लस वाई बराबर 24, इसमें हम y का मान रखेंगे, x प्लस वाई की जगह पे 8 बराबर 24। 8 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 24 माइनस 8, x बराबर 24 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं अतः संख्याएं हमने क्या माना है x और y। तो x यहाँ पे 16 है, 16 और y यहाँ पे हमने 8 निकाला है, 16 और 8 है। तो संख्याएं 16 और 8 हैं, यही इसका आंसर है। प्रश्न 2। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो यहाँ पे एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी। प्रश्न 2। माना बड़ी संख्या बराबर x, तब छोटी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार हम मान लेंगे बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या हमारी y है। अब प्रश्न के अनुसार इसे हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ भी ये कहा है दो संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों का जोड़ x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग, फिर यहाँ कॉमन लग गया तो ये बराबर हो जाएगा
छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या हमारी क्या है y, तो y का 3 गुना, 3 गुने से 3 अधिक है तो +3। ये हमारा बन गया समीकरण पहला। इसे हल करेंगे तो x + y बराबर, ये हमारा हो जाएगा 3y + 3, 3y का पक्षांतर करेंगे तो x + y - 3y बराबर 3, x प्लस यहाँ पर y है और ये -3 इसमें से घटेगा तो माइनस का 2y बचेगा बराबर 3, x प्लस माइनस गुणा माइनस x - 2y बराबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार इसके यहीं बगल में ही समीकरण 2 भी बना लेते हैं। ये कहा है यदि दोनों का अंतर 5 है, यानी अंतर मतलब होता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 5 है, तब x - y बराबर 5। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण, यहाँ पे 2 सेव हो गया, काट देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो पहला समीकरण हमारा ये है x - 2y बराबर 3, दूसरा हमारा ये है x - y बराबर 5। इसके नीचे लिखेंगे x - y बराबर 5। घटाने पे नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और यहाँ पे माइनस का 2y प्लस का 1y घटेगा तो माइनस का y बचेगा। माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 2 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है x - 2y बराबर 3, तो यहाँ पहले कॉपी करेंगे x - 2y बराबर 3। अब y का मान यहाँ पुट करेंगे x - 2 और y की जगह पे 2 बराबर 3, x - 2 दूना 4 बराबर 3, x बराबर 3 + 4, पक्षांतर होकर प्लस हो जाएगा तो x बराबर 4 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं, अतः बड़ी संख्या हमने इसे x माना था तो बड़ी संख्या हमारी 7 है, 7। छोटी संख्या हमारी क्या है, हमने माना था y, और y का मान यहाँ पे 2 आया है, 2। या हम सीधा ये भी लिख सकते हैं संख्याएं, यहाँ लिख देंगे अथवा 2 में से कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, अथवा संख्याएं 7 और 2 हैं, और यही इसका आंसर है। प्रश्न 3, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इसका समीकरण बनाना होगा। माना इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, ये हम मान लेंगे y है, तथा दहाई का अंक ये हम मान लेंगे x। तब हमारी संख्या क्या बनेगी, तब मूल संख्या दहाई में 10 का गुणा होता है तो ये हो जाएगा 10x प्लस में, इकाई में 1 का गुणा होता है तो y गुणा 1, तो संख्या हमारी बन जाएगी 10x प्लस y। यही हमारी मूल संख्या है और यही हमें लास्ट में फाइंड करना है, इसको आप याद रखें। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम समीकरण को बनाएंगे। यहाँ पर कहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हमारे पास y है, इकाई का अंक बराबर
इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक कितना है? यक्स है, यानी यक्स से एक अधिक है प्लस एक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यक्स का पक्षांतर कर देना है, माइनस यक्स प्लस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पे कहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ के, संख्या जो है अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, तो संख्या हमारी क्या है? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई संख्या क्या है? पहले फिर से देखें। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, तो अंक हमारे क्या है? x और y। तो अंकों के जोड़ यानी कि x प्लस वाई को जोड़ देंगे, अंक है, और इसका हम 5 गुना कर देंगे। 5 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है, और प्लस इसमें 3 कर देंगे। इसे हल करेंगे तो दूसरा समीकरण बन जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 5 की गुणा करेंगे 5x प्लस में 5y प्लस 3। 5x और 5y का पक्षांतर कर देंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 5x माइनस 5y बराबर 3। घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5x बचेगा, और यहाँ 5y में से 1y जाएगा तो माइनस का हमारे पास बचेगा 4y बराबर 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और x y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करेंगे तो संख्या हमारी आएगी समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये x का गुणांक 5 है, तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर, और समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, और ये समीकरण हमारा 1 है। इसे हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 5y बराबर 5। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर तो ये हमारा है 5x माइनस 4y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। और 3 हमारे पास है माइनस 5x प्लस 5y बराबर 5। जब जोड़ेंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो 5x से 5x कट जाएगा, प्लस माइनस है, 5y में से 4y जाएगा तो y बचेगा, और 5 3 आ गया 8। तो y का मान आ चुका है 8, और y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। कॉपी करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। अब यहाँ y का मान पुट करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई का मान 8 बराबर 1। 8 का पक्षांतर करेंगे माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 8। अब यहाँ 1 में से 8 घटेगा तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस एक्स बराबर माइनस 7। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर 7, और y हम पहले निकाल चुके हैं 8। अब यहाँ पे हमें संख्या क्या बताना है? 10x प्लस वाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं संख्या, अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो 10 गुणा में x की जगह पे 7 रखेंगे, प्लस y है, y की जगह पे 8 रखेंगे, तो 10 सत्ते 70 प्लस 8 करेंगे, आ जाएगा 78। तो संख्या हमारी 78 है, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4। 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। तो इसमें भी सेम स्टेप जो है हमने क्वेश्चन 3 में स्टार्टिंग में किए थे, वही जो है 3-4 स्टेप हमें यहाँ भी लिखना होगा। प्रश्न 4। माना
इकाई का अंक बराबर y, तब दहाई का अंक बराबर x। अतः संख्या जो हमारी मूल संख्या बनेगी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे छूट गया है, तो मूल संख्या हमारी बनेगी 10x, चूँकि ये दहाई है तो 10 का गुणा होगा, 10x प्लस इकाई में 1 का y, तो 10x प्लस y, यही हमारी मूल संख्या बनेगी और इसी को हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से प्रश्नानुसार स्टार्ट करेंगे। प्रश्नानुसार, तो जैसे जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे हमें जो है प्रश्न को हल करना है और समीकरण बनाते हुए चलते चले जाना है। 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है x, पहले से लिख लेते हैं x, दहाई का अंक कॉमा लग गया तो बराबर आ गया, इकाई के अंक से 5 कम है, इकाई का अंक क्या है y, यानी y से 5 कम है तो -5 हो जाएगा, तो y का पक्षांतर कर देंगे, x माइनस वाई बराबर -5, समीकरण नंबर 1 हमारा बन चुका है। दोबारा इसने कहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, कहाँ पे बदलेंगे, ये जो हमारी मूल संख्या है इसमें अंक हमारे x और y हैं, तो x की जगह पे ये y आ जाएगा और y की जगह पे x चला जाएगा, तो नई संख्या हमारी बन जाएगी 10y प्लस x। अब इसके आगे इसने ये कहा है बदल दिए जाएं तो नई संख्या हमारी ये बन चुकी है बराबर पहली संख्या, तो पहले की संख्या हमारी ये है और नई संख्या हमारी ये है। पहले की संख्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, फिर कहा इसने पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, यानी पहली संख्या का हम 2 गुना कर देंगे और इसमें 7 हम जोड़ देंगे चूँकि 7 अधिक है, तो इससे हमारा जो है समीकरण नंबर 2 जो है क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे पहले 10y प्लस एक्स बराबर 2 की गुणा करेंगे तो 10 दूना 20x प्लस में 2y प्लस 7, इन दोनों का पक्षांतर करेंगे तो 10y प्लस एक्स माइनस 20x माइनस 2y बराबर 7। हल करने पे 20 में से यहाँ पे हम x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 19x और 10y में से 2y घटाएंगे तो प्लस का यहाँ पे 8y बचेगा बराबर 7। समीकरण नंबर बन गया हमारा 2। अब 1 और 2 को हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो समीकरण 1 है यहाँ पे जो x का हमारे पास गुणांक है ये 19, समीकरण 2 में जो x का गुणांक है ये 19, इससे हम गुणा करेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं समीकरण 1 में 19 से गुणा करने पर, 19 से गुणा करने पर, ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर हो जाएं ताकि ये कट सकें। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -5 और ये समीकरण हमारा 1 था, गुणा करेंगे हम 19 से, तो ये हो जाएगा 19x माइनस 19y बराबर माइनस 19 से 5 में गुणा करेंगे 19 पंजे 95 माइनस 95, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो 2 हमारे पास है -19x प्लस में 8y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2 और 3 हमारे पास ये नीचे है 19x माइनस 19y बराबर -95, समीकरण नंबर 3। जोड़ेंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलेंगे, वही रहेंगे पुराने वाले ही, और 19x से 19x कट जाएगा प्लस माइनस ये है। अब यहाँ 19 में से 8 हम घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस का 11y बचेगा बराबर। अब 95 में से हम 7 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें बचेगा माइनस का 88 में बच जाएगा। अब y बराबर -88 बटे -11, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 से भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 8, 11 8 88।
अब y का मान उठा करके हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो इसे यहीं कर लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारे पास यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर -5, कॉपी करेंगे x माइनस वाई बराबर -5। अब y का मान 8 है, पुट करेंगे x माइनस 8 बराबर -5, -8 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -5 प्लस 8, तो x बराबर इसमें से घटेगा, आ जाएगा प्लस का 3। तो संख्या हमारी क्या बनेगी, हमें तो संख्या चाहिए, तो संख्या जो हमारी मूल संख्या बनेगी वो यहाँ पे है 10x प्लस वाई, तो यहाँ हम पुट करेंगे 10x प्लस वाई, और इसमें x और x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और हल करेंगे। तो 10 गुणा में x यहाँ पे कितना है 3, प्लस में y कितना है 8, बराबर 10 तियाँ 30, प्लस में 8 कितना आ जाएगा 38। तो संख्या हमारी 38, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। तो इसमें हम ये मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x, तब हमारी संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम समीकरण बना के हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न 5 में कहा है 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक क्या है x है, दहाई का अंक कॉमा लग गया बराबर इकाई के अंक का दूना है, इकाई क्या है y, तो y का 2 गुना यानी कि 2 गुना y। अब यहाँ पे 2y का पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हमारा बन चुका है। अब इसके आगे यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, ये जो हमारी संख्या है इसमें अंक बदल देंगे, x यहाँ जाएगा y यहाँ, तो नई संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। इसके आगे यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या हमारी ये बन चुकी है, नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, यानी बराबर जो पुरानी संख्या है इससे 36 कम हो जाएगी, तो 10x प्लस वाई और इसमें से घटा देंगे 36। इससे हम दूसरा समीकरण बना सकते हैं, इन दोनों का पक्षांतर करेंगे तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई माइनस 36। जब घटाएंगे तो 10 में से 1 x जाएगा तो माइनस का 9x बचेगा, और 10y में से 1y जाएगा तो प्लस का बचेगा 9y, और बराबर यहाँ पर है माइनस 36। 9 से पूरे समीकरण को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस 9 चौक 36 माइनस 4। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। हम देख रहे हैं कि x यहाँ पे कट रहा है प्लस माइनस में, तो हम जोड़ देंगे, लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 2y बराबर 0। देख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरा हमारे पास है माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस 4, माइनस x प्लस वाई बराबर माइनस 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो x से x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, 2y में से 1y जाएगा तो माइनस का y बचेगा बराबर माइनस 4। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ y का मान आ गया बराबर 4। अब y का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में पुट करेंगे तो समीकरण 1 हमारा यही है, पास में देख ले, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं फ्रंट में। x माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। अब y की वैल्यू पुट करना है तो x माइनस 2 और ब्रैकेट में y की जगह पर रखेंगे 4 बराबर 0, x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। तो कह सकते हैं x का भी मान आ गया है और y का भी मान आ गया है। अब संख्या का मान हम निकाल सकते हैं। संख्या यहाँ पर है 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई।
10 और x के स्थान पे रखेंगे 8 प्लस में y के स्थान पे रखेंगे 4, तो 10 में 8 की गुणा करेंगे 10 अट्ठे 80 प्लस में 4 आ गया 84। यही इसका आंसर है। प्रश्न 6, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। तो इसमें भी हम मान लेंगे वही पुराने स्टेप्स हैं। माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x तथा मूल संख्या बनेगी 10x प्लस y। ये हमें फाइंड करना बताना है प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार अब इक्वेशन को बनाएंगे यानी समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ कहा है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। 2 अंकों वाली संख्या हमारी यही है यानी कि 10x प्लस y। इसने कहा है 7 गुना बराबर अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या। तो अंक बदल देंगे, ये यहाँ आ जाएगा और x वहाँ चला जाएगा, तो संख्या बनेगी 10y प्लस x। 10y प्लस x ये हमारी नई संख्या है। आगे बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो ये 4 गुने के बराबर है। इससे हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1। 7 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70, 70x प्लस में 7y बराबर 4 की गुणा करेंगे 10 चौक 40, y प्लस में 4x। दोनों का पक्षांतर कर देंगे तो 70x प्लस में 7y माइनस 40y माइनस 4x बराबर 0। 70 में से जब 4 हम घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 66x प्लस में, और यहाँ 40 से 40 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 33y। तो यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं बराबर 0, क्योंकि प्लस पहले लगा चुके थे। अब प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो 66x माइनस 33y बराबर 0। 33 से पूरे इक्वेशन को हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33 भाग दे रहे हैं, 33 दूना 66, या बटे भी कर सकते हैं 66x बटे में 33 माइनस 33y बटे में 33 बराबर 0 बटे 33, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे भाग देंगे 33 दूना 66, तो यह आ गया 2x माइनस कट जाएगा y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हमारा ये बन चुका है। अब इसके आगे हम बनाएंगे समीकरण 2। प्रश्न में कहा है इसने कि यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 है, पहले इकाई है बाद में दहाई है, तो यहाँ हम कर सकते हैं y माइनस x बराबर 3, माइनस x को आगे करेंगे माइनस x प्लस y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0, और दूसरा है माइनस x प्लस वाई बराबर 3। जोड़ेंगे तो y से कट जाएगा, प्लस माइनस में है, 2x में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा बराबर 3। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख के निकाल सकते हैं, सेम आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0, और x का मान रखेंगे 2 ब्रैकेट में 3 माइनस वाई बराबर 0, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 0। 6 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 6 आ गया। तो संख्या हमारी क्या बनेगी, संख्या, और ये हमारा संख्या क्या है 10x प्लस वाई, ये हमें बताना है। तो यहाँ लिख देंगे संख्या है 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणा x का मान कितना आया है 3, गुणा 3 करेंगे प्लस y कितना आया 6, यहाँ 6 पुट करेंगे तो 10 3 30 प्लस में 6 कितना आ गया 36, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 7, 2 अंकों की एक संख्या
अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। इसमें भी हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x, तब संख्या हमारी बनेगी, तब मूल संख्या बराबर 10x + y प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हम पहले समीकरण बनाएंगे। दिया है 2 अंकों की एक संख्या, ये हमारे पास है, यानी कि 10x + y, ऐसे कर दें। ठीक है, 10x + y ये 2 अंकों की संख्या हमें दिया हुआ है। कह रहा है अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, बराबर अंक कितने हैं, x y है, तो x - y अंकों का अंतर है और ये 21 गुनी है, गुना 21। अब इससे समीकरण 1 बनाएंगे। 10x + y बराबर 21x - 21y, दोनों का पक्षांतर कर देंगे, तो 10x + y - 21x + 21y बराबर 0। अब यहाँ 21 में से हम 10 घटाएंगे तो माइनस का 11x, और यहाँ पे y एक जोड़ेंगे 21 में तो प्लस का हो जाएगा 22y बराबर 0। दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर -11x बटे 11 और प्लस में 22y बटे 11 बराबर 0/11। 11 से भाग देंगे, 11 का 11 -x प्लस में 11 दूना 22, यानी कि 2y बराबर 0 में 11 से भाग देंगे, आएगा 0। समीकरण नंबर 1 हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे समीकरण 2 में क्या कहता है। यहाँ पे कहा है यदि संख्या से 36 घटा दें, और यहाँ पे जो संख्या हमारी है वो है 10x + y। यहाँ पे कहा है 10x + y, संख्या में से 36 घटा दें, घटा दिया। संख्या में से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ये जो संख्या है इसके अंक बदल जाते हैं, ये हो जाएगा 10y + x, तो बराबर 10y + x। इससे हम बनाएंगे समीकरण 2, तो 10x + y, इसका पक्षांतर इधर करेंगे, 36 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -10y - x बराबर 36। हल करेंगे, 10x में से एक जाएगा तो यहाँ आएगा 9x, और यहाँ 10y है, इसमें से एक y जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 9y बराबर 36। 9 से पूरे समीकरण को भाग दे देंगे, तो x - y 9 × 36 4, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और ये 2 दोनों आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का x है और यहाँ पे प्लस का x है, यानी जोड़ने पे कट जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास है -x + 2y बराबर 0, -x + 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहीं पास में ही है, x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। जोड़ देंगे, जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण चिन्ह नहीं बदलते हैं, x कट जाएगा, 2y में से एक y जाएगा, y बचेगा बराबर 4। y का मान हमारे पास आ चुका है 4, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 हमारे पास है -x + 2y बराबर 0, तो -x + 2y बराबर 0, -x + 2 और y का मान यहाँ रखेंगे 4 बराबर 0, तो -x + 4 दूनी 8 बराबर 0, -x बराबर -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान आ गया 8। और यहाँ पे हम बता देंगे संख्या, अतः संख्या बराबर 10x + y, तो 10 गुना में x की जगह में पुट करेंगे 8 प्लस में, और y की जगह में रखेंगे 4, तो 8 दहा में 80 और प्लस में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 84। अतः संख्या हमारी आ चुकी है 84, यही इसका राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।